चल ऑल राइट बेटा, तो थर्मो का डिस्कशन करेंगे। लेवल 1 नरेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 में कोई डाउट है? 1 to 5 हो गया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक 7 बताना है। अच्छा देखो, मैकेनिकल वर्क इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम दैट कंटेन्स। अब बताओ, एक बार बताओ, अगर लिक्विड ही लिया है सिस्टम में तो कोई एक्सपेंशन होगा क्या? बोलो। सॉलिड लिया है तो कोई एक्सपेंशन होगा, तो डब्ल्यू कुछ आएगा क्या? मैकेनिकल का मतलब क्या है यार, वही फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट जो कराते हो। तो किस केस में एक्सपेंशन होगा? जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा हो। तो किस में इंपॉर्टेंट आएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गैस लिक्विड। गैस गैस भी होता तो भी लेते हैं उसको, क्योंकि गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है टेम्परेचर इधर उधर करने पे, तो डब्ल्यू का वैल्यू आता है डेल्टा वी। अगर लिक्विड आ रहा है और सॉलिड आ रहा है तो उनके केस में एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है, और वॉल्यूम जब चेंज हो ही ना, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, तो डब्ल्यू का वैल्यू इंटीग्रल पी डीवी, डीवी ही जीरो है तो सारा चीज जीरो हो गया। ये क्वेश्चन इस पे था। मैकेनिकल का मतलब यार जो मैकेनिकल फोर्स लगा के वर्क कराया जाए, प्रेशर लगा के वर्क कराया जाए, हाँ तो उसी में तो आएगा। अरे मैकेनिकल वर्क का ही तो एक स्पेशल केस है, प्रेशर इंटू डीवी का इंटीग्रल, हमने डिराइव तो किया था ना वहां से। इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं दिया है, आई स्क्वायर आर टी ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी बता दिया है तो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है ना, आज करना जाकर के। 8th बता दूं? 8th भी वैसा ही है बेटा, पूछ रहा है कि ऐसा बताओ जिसमें कांस्टेंट प्रेशर हो, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसको अगर कांस्टेंट प्रेशर पे रिप्रेजेंट किया जाए तो वो वर्क सराउंडिंग पे करे। तो सराउंडिंग पे वर्क करने का मतलब क्या है? एक्सपैंड हो। तो एक्सपैंड कब होगा? जब प्रोडक्ट साइड में गैस आ जाए, रिएक्टेंट साइड में लिक्विड आ जाए, या फिर लिक्विड साइड में कम रिएक्टेंट, आई मीन रिएक्टेंट साइड में कम गैस के मॉलिक्यूल्स हो, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा, क्योंकि जितने मोल गैस के उतना ही उसका वॉल्यूम आएगा। एक्सपेंशन का केस तो कौन सा इसका आएगा? और या तो फिर आप ये भी तो जानते हो ना, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, इससे भी कर सकते हो, बट थोड़ा केयरफुल रहना। इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें क्या बोल रहे हैं कि गैस हो ही ना, इसका मतलब वहां वर्क नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। वर्क का वैल्यू थोड़ा बहुत आ सकता है जब हल्का फुल्का एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है। तो चलो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। जब Ag प्लस एंड Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन से AgCl सॉलिड बनेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज? तो वर्क कैसा हुआ यहाँ पे? वर्क पॉजिटिव। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कंप्रेशन। ओके, वर्क पॉजिटिव। तो वर्क पॉजिटिव। इसने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, पॉजिटिव या नेगेटिव का? हाँ पूछा इसने सराउंडिंग पे वर्क करे, यानी डब्ल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव। अच्छा जी, सेकंड लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है सॉलिड को तोड़ के उसने गैस बनाया है, तो बताओ डब्ल्यू क्या हो गया यहाँ? पॉजिटिव। थर्ड में देखते हैं, दो अमोनिया मिलके N2N3H2 बन गए। बोलो। दो अमोनिया ब्रेक डाउन करके क्या बन गया? N2N। तो एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन? एक्सपेंशन। तो यहां डब्ल्यू क्या हो गया? एक्सपेंशन। तो डब्ल्यू नेगेटिव ना, और यही क्वेश्चन पूछा है मेरे ख्याल से, तो यही आंसर हो गया। अच्छा ये आंसर हो गया, और सेकंड वाला भी हो गया, क्योंकि उसमें भी डब्ल्यू क्या है? नेगेटिव। उसमें भी एक्सपेंशन ही हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड इज ब्रेकिंग। दो आंसर आएंगे इसके, 2 and 3। ओके, और बताओ बेटा। चलो देख लेते हैं, 15 भी बता दे रहे हैं। कैलकुलेट द वर्क डन अगर 4.5 H2O2, 4.5 ग्राम। देखो H2O2 को अगर आप तोड़ रहे हो ऑक्सीजन गैस प्लस 2 H2O लिक्विड में, ये है एक्सप्रेशन।
तो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो W का वैल्यू मैंने क्या बताया, माइनस डेल्टा NG, यही बताया था ना। अब इन मोल्स के हिसाब से मैं पहले चेक करता हूं, फिर बाद में करेंगे। इन मोल्स के हिसाब से कितना आ रहा है, गैस सिर्फ एक है तो 1, और इधर 0 और ये भी 0, तो डेल्टा NG का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया क्या? तो कितना आया, -RT। दिस W करस्पॉन्ड टू 2 moles of H2O2, yes or no? 2 मोल ऑफ H2O2 से W इतना आया ना, लेकिन इसने H2O2 कितना दिया है, नहीं, देखना 4.5 ग्राम लिखा है, तो उसका मोल निकाल लेंगे 4.5 का। तो 4.5 अपॉन, जल्दी बता इसका मोलर मास, 32 और 2 34, 34, ये आ गया मोल ऑफ H2O2। तो बता 2 मोल से अगर इतना आ रहा है तो 1 मोल H2O2 से कितना आएगा, -RT/2। इसलिए कितने से, 4.5 अपॉन 34 मोल्स H2O2 से कितना आएगा, -RT/2 मल्टीप्लाई बाई 4.5 अपॉन 30। ये पूरा सॉल्व कर लेना, R एंड T की वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। ध्यान दो वर्ड क्या यूज कर रहा है। तो ये मोल कंसेप्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों को मिक्स करके बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। 16 वैसे ही हो जाएगा, आसान है। और बताओ, हाँ 29th बता दे रहा हूँ। हाँ पहले और बीच में बता दो, 23rd। An ideal gas is at a pressure of P and temperature T in a box which is kept in vacuum in large container. Okay, the wall of the box is punctured. What will happen? अच्छा, ये कहानी ऐसे दे रहा है कि एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर जिसमें कोई भी गैस नहीं है, एक छोटे बॉक्स के अंदर गैस भर करके रखा हुआ है और बोल रहा है ये आइडियल गैस, और बोल रहा है कि इसके वॉल को पंक्चर कर दिया गया, तो मतलब गैस यहां से निकलेगा। बोलो क्या बताओ, ऊपर कोई प्रेशर है इसके, तो W का वैल्यू कितने लोग करें, इंटीग्रल PdV से 0 हो जाएगा क्योंकि P ही 0 है। फ्री एक्सपेंशन का केस है, जब फ्री एक्सपेंशन हो तो W ही क्या हो जाता है, 0। सभी को समझ आया, W क्या हो जाएगा, 0। आगे देखते हैं और क्या पूछा है, बस यही पूछा था क्या? अच्छा ये बताओ, W 0 हो गया, क्या मैंने इसमें कौन सा वॉल दिया है, तो पहले तो ये क्लियर हो गया ना। बताओ W का वैल्यू 0। अच्छा अगर मान लो इस प्रोसेस में हीट का कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, Q का वैल्यू कहीं से नहीं आया, तो क्या हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। अगर हीट कहीं से नहीं आया और नहीं गया तब तो डेल्टा U 0 होगा, क्योंकि W 0 था ही, Q 0 था, ये दोनों का सम 0, डेल्टा U 0 हुआ, आइडियल गैस है तो NC भी डेल्टा T 0, तो डेल्टा T 0 मतलब T इनिशियल इज इक्वल टू T। लेकिन ये तभी होगा जब, क्या आंसर दिया इसने, हाँ मतलब हीट उसमें कहीं से एक्सचेंज नहीं हो रही है, वैसे लिखना चाहिए उनको, वरना वरना ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 21st, ये तो वर्क एरिया इनक्लोज द सर्कल, तो क्लास में भी कराया, पाई ए बी एलिप्स का एरिया लगाओ, सर्कल मत उसे मानो। क्यों नहीं मानना है सर्कल, क्योंकि दोनों का डायमेंशन आ जाएगा, क्लास में कराया हुआ है। 20, हाँ 25 देखो, ये बोल रहा है रेफ्रिजरेटर का अगर डोर ओपन कर दिया जाए तो बताओ कमरा ठंडा होगा कि गर्म होगा, यही क्वेश्चन है। हाँ? तो देखो कॉमन सेंस हमारा क्या बोलता है, कई बार कॉमन सेंस गलत हो जाता है, ये उसका केस है। अगर रेफ्रिजरेटर का तुमने दरवाजा खोल दिया तो ऐसा लगता है यार अंदर तो आइस जमी हुई है, वो तो पूरा कमरा ठंडा कर देगा। मजे की बात यह है कि आप उसके नजदीक जाओगे तो ठंडा रहेगा, बट कमरे को वो गर्म करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर ओपन कर दोगे तो काम क्या करेगा, वो कूलिंग वगैरह का काम बंद करके, बल्कि उसका काम क्या होता है,
अच्छा, रेफ्रिजरेटर फंक्शन कैसे करता है पता है ना? नहीं पता है, पता होता तो ये पूछते ही थे तुम लोग। देखो ये हम पावर प्लग इन करते हैं, तो इसके अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो उसके हीट को ये निकालता है और बाहर वेंट्स के थ्रू बाहर भेज देता है, कमरे के अंदर ही हीट भेजता है। मतलब जो भी पोटैटो वगैरह रखा है उसके हीट निकाला और बाहर की तरफ कर दिया ना, हीट को बाहर डिस्पेंस करता है। ये अपने आप नहीं करता है, इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ गैसेस यूज होती हैं एंड इसके अंदर रेफ्रिजरेटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो अगर तुमने इसको ओपन कर दिया तो ये हीट निकालना बंद कर देगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो इस पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, इसलिए ये हमेशा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी के बराबर वर्क करता रहेगा, जिससे कमरा गर्म होता ही रहेगा, ठंडा होने का चांस ही नहीं है। दिमाग बिल्कुल भी लगाना ही मत टाइम के बाद। हाँ, इनिशियली आप बगल बगल में खड़े हो तो आपको थोड़ा सा लग सकता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये गर्म ही करेगा कमरे को, ठीक है? हाँ, ये प्लग लगा है, पावर प्लग। हाँ, घोंसे से लगा। आओ चलो, अच्छा और बताओ। 28, आज यही तो समझा रहा था यार। आइडियल गैस के लिए कौन सा? ये देखो टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशन, अब कर लोगे क्या? चलो मैं एक समझा देता हूं। इसने बोला है कि डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है या नहीं? तो हम समझ लेते हैं। तो बताओ पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट होता है या आर कांस्टेंट, मतलब V इज इक्वल टू KT हो गया। अब बता dV बाई dt का वैल्यू कितना होगा? K ना, तो ये 0 तो नहीं हुआ। ऐसे ही सबको चेक कर लेना, कर लोगे? इंटरनल एनर्जी वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि U किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। अरे सॉरी, इंटरनल एनर्जी वाला C वाला ऑप्शन हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो U विल बिकम अ कांस्टेंट एंड D ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू विल बी। आइडियल गैस के लिए U क्या होता है? NCVT। T कांस्टेंट कर दिया तो दैट वैल्यू बिकेम अ कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएट कर दो तो 0 हो जाए। बेटा जब भी ऐसा लिखा हो ना, देखो इसकी बात मैं कर रहा हूं, DU अपॉन DT, सॉरी DV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसका मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपको मालूम है कि U इज इक्वल टू NCVT होता है। दिस वैल्यू विल बिकम कांस्टेंट इफ T इज कांस्टेंट। तो आप DU अपॉन DV करोगे ऑफ सम कांस्टेंट D बाई DT DV, दिस वैल्यू विल बिकम 0। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है। आइए और बताइए, 30 तक दिया था ना, और कौन सा डाउट है? 30 बताना है, ये तो आसान क्वेश्चन था यार। बोल रहा है आइडियल गैस के वर्क का मैग्नीट्यूड W1 W2 W3 W4 है। अगर उसमें एक आइसोथर्मल हो, एक एडियाबैटिक हो, एक आइसोबारिक हो एंड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वाला ये कहानी हो गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये आइसोकोरिक हो गया। आइसोबेरिक ऐसा जाएगा, तुम्हें मालूम है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में कौन नीचे होता है? एक्सपेंशन के केस में एडियाबैटिक नीचे होता है, आइसोथर्मल ऊपर होता है, ध्यान है ना। और ये आइसोबेरिक। अब बता यार किसका एरिया ज्यादा है? इस वाले का तो कोई एरिया ही नहीं है, 0। आइसोकोरिक का सबसे घटिया ये, उससे थोड़ा बेटर A1, उससे आइसोथर्मल, और सबसे ज्यादा। बस ये क्या था क्वेश्चन, कोई दम था इसमें? ग्राफ बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। और कोई? हाँ, लास्ट चैप्टर आइडियल गैस वाला पकड़ो इसको, उसको पूरा आप कवर कर लो, खत्म कर लो उसको, और इसके आगे की एक्सरसाइज भी कर लो, उसको कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर